कैसी हो डार्लिंग? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया जान? हाँ हो गया, और मैं वैलेंटाइंस के लिए तैयार हूँ। हुर्रे, ये हमारा पहला वैलेंटाइंस और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो मेरी जान। मैं जानता हूँ काशा, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? हम गाड़ी में बैठेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। एक छोटा सा घर हायर करेंगे और वहाँ पर पूरी रात गुजारेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ जाएंगे? पता चल जाएगा। फिलहाल तुम इतना जान लो कि हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अरे क्या बात है। ये तुम्हारी कॉफी है ना? अरे बेटी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ये बताओ कि इतना तैयार होकर तुम जा कहाँ रही हो? आपको पता नहीं आज वैलेंटाइन डे है बाबा जान? हुरिया, क्या कोई खास प्लान है? फिलहाल कुछ कह नहीं सकती आंटी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी फैमिली। खुशामदीद बेटा, आओ बैठो। नहीं बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ, अपने कमरे में जाऊंगा और आराम करूंगा वहाँ। हुरिया, जब खाना लग जाए तो मुझे उठा देना प्लीज। समीर, हाँ क्या आज भी तुम आराम करोगे? हाँ हुरिया, बहुत थक गया हूँ मैं, इसलिए सोचा खाने से पहले थोड़ा आराम कर लूँ। दरअसल आजकल ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए थकावट हो जाती है मुझे। तो ठीक है, तुम आराम से सो जाओ और इस कमरे में ही बंद रखो खुद को, और भूल जाओ कि आज कोई खास दिन है। हुरिया, हुआ क्या है? नहीं, अरे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मैं बस अपनी माँ के घर जा रही हूँ समीर। मगर हुरिया, ये ठीक नहीं है। ये क्या है? खोल कर तो देखो इसे। क्या तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ? अच्छा, तुम्हें लगता है मैं आज का दिन भूल सकता हूँ? इसे यहाँ मत खोलना, बाहर जाकर खोलेंगे और मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। यार, चलो आओ। तुमने तो सरप्राइज कर दिया समीर। यकीन ही नहीं आ रहा समीर। देखिए ना, समीर मेरे लिए क्या लेकर आया है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अरे बहुत खूब, ये तो वाकई बहुत लाजवाब है। मैं तो समझा था तुम उस दिन की तरह भूल जाओगे, लेकिन शुक्र है कि सब खैरियत रही। जल्दी खोलो हुरिया, मुझे तजस्सुस हो रहा है। चलो हुरिया, जल्दी खोलो इसे। अरे आंटी, मुझे तो लगता है इस दफा कोई खास गिफ्ट लाया है समीर मेरे लिए। अब खोल भी दो। ये क्या है? ये कैसा गिफ्ट हुआ भला? हुरिया बेटी, क्या ये तुम्हारी कोई पुरानी तस्वीर है? हाँ पुरानी है, लेकिन पता नहीं कब खींची। अरे हुरिया, तुम्हें याद है ये सर्दियों की एक हसीन शाम थी, बिल्कुल आज की तरह। समीर, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया और मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा इस वक्त। अरे समीर, मुझे याद आया, ये वो नहीं है जो किसी और जगह की तस्वीर उठाकर किसी और जगह चिपका देते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? फोटोशॉप। नहीं नहीं, ये भला फोटोशॉप क्यों करेगा? ये तस्वीर इसने खुद ली है और अपने हाथों से फ्रेम बनाया है। हाँ, मुझे याद आ गया समीर, ये तो हमारे शहर का वही पुराना रेस्टोरेंट है जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, उस दिन तो कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई थी समीर। लेकिन मैंने इंतजाम किया था। हमें एक साथ कितने साल हो गए हैं? 5। हाँ 5। और ये मेरे हाथों का इशारा क्या है? 5। जानते हो, मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब हमें मिले हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ये तस्वीर मैं तुम्हें दूंगा। मैंने जो सोचा था वही हुआ। अल्लाह ने मेरे मकसद में मुझे कामयाब किया। 5वां वैलेंटाइंस मुबारक हो हुरिया तुम्हें। ओह, तुम कितने अच्छे हो समीर। वाह वाह, प्यार हो तो ऐसा। अरे तुमने देखा खालदा, ये कितना प्यारा इक़दाम है। मैं ऐसे तो नहीं कहता कि समीर हमारे घर का दिल है, दिल। हाँ, तुमने ठीक कहा मोहसिन। अब तो मेरी दुआ है कि काश मेरे बेटे करीम का घर भी आबाद हो जाए। बस एक ही बड़ी मुश्किल है, वो टल जाए। काश उसे उस चुड़ैल आयशा से छुटकारा मिल जाए तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। अरे यार खालदा, खुदा के लिए इस जिक्र को ना छेड़ो। तुम नहीं चाहती कि हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए? मैं क्या करूँ इस औरत का, मेरे अल्लाह। इन्होंने 5 साल कितने अच्छे गुजारे ना। हाँ वाकई। अरे फुरकान, ये जगह वाकई ही जन्नत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उकाशा, इन दोनों को भी मैंने बुलाया है। बहुत अच्छा किया जान तुमने। यस, वेलकम ब्रो। हम लोग पहुंच गए। आ जाओ निदा। कैसे हो भाई? अब कौन आ गया?
फुरकान, उकाशा, और इन दोनों को मैंने बुलाया है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाय द वे? मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। वैसे परमिशन ले लेते तो अच्छा होता। अब तुम्हें वापसी का सफर करना पड़ेगा। करीम, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ऐसा ही है ना? जरा हरकतें तो देखो इन दोनों की, जरूर इनके बीच में कुछ है। आयशा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो चलते हैं। नहीं उमर, हम भला क्यों जाए यहाँ से? ये जाए यहाँ से। हमें यहाँ से जाना चाहिए या नहीं, ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ठीक है, मुझे घबराहट हो रही है, चलो यहाँ से उकाशा। नहीं, रुको। अरे वो कह रहे तो रुक भी जाओ ना। निदा डियर, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? यहाँ वापस जाना पसंद करेगी ये। बेहतर है इसे ले ही जाओ यहाँ से। मैंने इस बारे में सोचा कि अगर हम जाए तो रास्ते में रात हो जाएगी, और रास्ता थोड़ा खतरनाक है, तो बेहतर है कि रात यहीं पर रहते हैं। और बल्कि ये अच्छा ही है कि जो भी पहले दूसरे से तंग पड़ जाएगा उसे ही जाना होगा। कैसा लगा? बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, चलो। उमर मेरा हाथ पकड़ो जरा। हाँ बिल्कुल। Tersine bakar hayat aynasından, uçurur kalbinin bir parçasından. O da sevmiş ağlıyor arkasından. İyi olmak öyle zor, sana başlatır en başından. Ah, kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş, yok telaş, çak yine selamı. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş, yok telaş, çak yine selamı. खाने का लुत्फ उठाओ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, सब लोग मज़ा करें। ये लो, सब्जी भर के खाएं। ब्रो, तुम इससे कहीं ज़्यादा खा सकते हो, चलो खाओ, जी भर के खाना। करीम, तुम शायद भूल गए तुमने उमर का कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये ज्यादा नहीं खाता, ये तुम खाओ। डार्लिंग, अगर तुम कहती हो तो इसे बदल लेते हैं, इसके किनारे ठीक नहीं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं पका। उमर, अगर ये नहीं खा रही तो क्यों ना इसके हिस्से का भी तुम ही खा लो। दरअसल मैंने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था। अक्सर लोग ऐसा लतीफ़ा सुना देते हैं जो उनके दिमाग में होता है। ये भी लिखा था कि शायद उनमें जहानत की कमी होती है। इंटरनेट की हर बात पे यकीन नहीं कर लेते, जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। तुमने वहीं से सीखा होगा ना। तो और क्या करूं? नाइट क्लब में तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ।